Now, from this lecture onwards, we will discuss some word problems based on linear equation in two variables. अब जहां तक word problems है, these are also called practical problems या day-to-day problems. So practical problems, so there could be infinite situations that we can create. Infinite problems हम इन पे बना सकते हैं. तो उनमें से कुछ problems, कुछ टाइप की problems हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो जैसे कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो हम लोग डील कर सकते हैं वो कर लें. ठीक है. तो उसी सीरीज में पहला आज लेक्चर ले रहे हैं. क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900. कोई कोच है जिसने टीम के लिए 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे और कुल कीमत क्या दी 3900. लेटर शी बाइज अनदर सेट ऑफ 3 अनदर बैट and 3 more balls of the same kind for 1300. और दोबारा उन्होंने क्या खरीदा, एक बैट और 3 बॉल. उसके लिए कुल इन्होंने कितने दिए 1300 रुपीज. तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. मतलब इसका सोल्यूशन हमें एल्जेब्रिकली भी बताना है और ज्योमेट्रिकली भी बताना है. ठीक है. तो अब डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. 3 बैट्स प्लस 3 बॉल्स की टोटल कॉस्ट क्या है 13,900, जिसमें हमको एक बैट की ना कीमत पता है ना बॉल की कीमत पता है. तो हमने स्टार्ट किया. सिमिलरली सेकंड सिचुएशन क्या है, एक बैट प्लस 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या आ रही है 1300 रुपीज. तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो हमने कहा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X. हमें नहीं मालूम क्या कॉस्ट है. And the cost of 1 ball be ₹Y. So according to our question, ATQ मतलब according to our question, 3 bats की कीमत क्या होगी 3x and 3 balls की कीमत क्या होगी 3y और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3900. This becomes your first equation. Similarly, एक बैट की कीमत है x प्लस 3 बॉल्स की कीमत कितनी होगी 3y और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 1300. दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन. तो इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y, क्योंकि x y की पावर क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है. अब इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So if the method is specified in the question, then we will have to use that method. Otherwise, you are free to choose any method of your choice. आप cross multiplication भी use कर सकते हैं, elimination भी और substitution. सबसे अगर कोई method नहीं लिखा है तो it is always better to go for elimination method. That is the simplest one. इसमें हम अगर algebraically solve करेंगे तो हम algebraically solve करेंगे. algebraically अगर solve करेंगे तो हम क्या use कर रहे हैं, let's say elimination use कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि 3y हमको दोनों में दिख रहा है. स्ट्रेट अवे हम माइनस कर दें, ये है 1300. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो हम माइनस कर देते हैं. तो 3x माइनस 2x क्या आ गया 2x एंड दिस इज 2600. तो x कितना आ गया 1300. नाउ पुट दिस वैल्यू इन वन ऑफ द इक्वेशंस. तो क्या आ गया, लेट्स से हमने इस इक्वेशन में रखा. तो 1300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. 1300 to 1300 कैंसिल, यानी y क्या आ गया 0. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे एक बैट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज नाउ व्हाट 1300 रुपीज. एंड हमारी बॉल ऑलमोस्ट फ्री है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹0. कोई कॉस्ट नहीं. ठीक है, प्रैक्टिकल है, हो सकता है वो फ्री में दे रहे हो. बेसिकली दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. हमें सॉल्व करना था, वो हमने कर दिया अलजेब्रिकली. तो कॉस्ट आई बैट की एक 1300 और बॉल की क्या आई 0. अब यही क्वेश्चन अगर हमें ज्योमेट्रिकली पूछा जाए, मतलब ग्राफिकली पूछा जाए, तो क्या करेंगे. तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, प्लॉट करते थे. ग्राफिकल मेथड. तो एक इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3y इज व्हाट 3900. नाउ वी कैन रिड्यूस दिस, क्योंकि 3 हमें दिख रहा है कॉमन. x प्लस y इज इक्वल टू 3900. तो 3 1s are 3 13s are. x प्लस y क्या आ गया 1300. तो what we need is 2 points
फॉर दिस लाइन टू बी प्लॉटेड, ये तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी। तो दो सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करें, y को सब्जेक्ट बना लें, 1300 माइनस x, एक बार x को 0 रखिए, x को 0 रखा तो y क्या आया 1300, और एक बार हमने y को 0 रखा तो y को आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 1300 माइनस x, विच इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा 1300। तो बस हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, 1300 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1300, 0। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लाइन के लिए हो गया पॉइंट्स। अब सेकंड हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300 और रादर x प्लस 3y इज 1300। तो इसके लिए भी हमें दो पॉइंट्स चाहिए, तो इसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाया, लेट्स से 1300 माइनस x अपॉन 3। अब नाउ इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0, तो x को अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा 1300 बाई 3 एक फ्रैक्शन आएगा, तो वो हम लेना नहीं चाहते, तो हमने क्या किया, लेट्स से चूज की x को 100 वाली, तो y क्या हो जाएगी 1300 माइनस 100 अपॉन 3, 1200 अपॉन 3 क्या हुआ 400। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 100, 400। सिमिलरली एक वैल्यू हमें और चाहिए, तो हम क्या करें, लेट्स से y को 0 इस बार ले लें, y को 0 लेंगे तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3, विच इम्प्लाइज x वुड बी व्हाट 1300, क्योंकि 0 इंटू 3 इज 0, x को उधर ले जाएंगे। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1300, 0। ठीक है, तो अब इसको हमें अगर प्लॉट करना है, तो लेट्स से आई एम नॉट टेकिंग द ग्राफ नाउ, मैं ऐसे ही प्लॉट कर दे रहा हूं, यू विल हैव टू ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, तो लेट्स से आप ऐसे प्लॉटिंग करेंगे, तो लेट्स से हम लोग के पॉइंट्स क्या हैं 0, 1300, 1300, 0। तो अगर हम 200 के ले लें तो 200, 400, 600 एंड सो ऑन 800, एंड इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लें, दिस वुड बी 800, 1000, 1200 एंड लेट्स से 1400। ऐसे ही हम यहाँ प्लॉट कर लें, लेट्स से 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड लेट्स से 1400। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्या प्लॉट करना है 0, 1300, तो दिस विल लाई समवेयर हियर, और दूसरा पॉइंट क्या है 1300, 0, दैट विल लाई एट दिस पॉइंट। इसको हम ज्वाइन कर लें स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो दिस इज अवर लाइन, ये हमारी लाइन हो गई, कौन सी पहली वाली 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3900। नाउ सेकेंड लाइन हमारी क्या है 100, 400, तो 100 ये है और 400 ये है, ये 100 है हमारा। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज 1300, 0, तो 1300, 0 तो यही पॉइंट है, तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या आएगा, ये देखिए ऐसे आएगा, इसको भी हम लोग मार्क कर लें, ये क्या है, ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और ये पॉइंट क्या था 1300, 0। यही इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन हो गया, कॉमन सोल्यूशन यही है। तो यानी x क्या आ गया 1300 और y क्या इतना आ गया 0, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो वो कितनी आई 1300, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आई 0 रुपीज। तो चाहे आप ग्राफिकल मेथड करिए और चाहे अलजेब्रिक मेथड कीजिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, दैट डिपेंड्स कि आपसे पूछा कौन सा फॉर्म गया है। ठीक है, नाउ वी टेक द सेकंड क्वेश्चन and that is the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। मतलब 2 किलो एप्पल्स और 1 किलो ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स फॉर 300, और 2 महीने बाद क्या आफ्टर अ मंथ क्या कॉस्ट थी 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 300 थी। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली एंड सॉल्व। तो
ऑब्वियसली सॉल्व हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप बताना है। तो ठीक है, हमें नहीं मालूम कि क्या है कॉस्ट है, तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी ₹X और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। हमको 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट नहीं मालूम है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट x है, तो 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो गई 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है ₹Y। ये टोटल कॉस्ट कितनी है ₹160। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखिए x और y में क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गई। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट क्या है ₹X, तो 4 kg की क्या कॉस्ट होगी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है y है, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 2y और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी ₹300। तो दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन। चेक करिए, तो लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। अब ये कहलाएगा अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया इस सिचुएशन को, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी ये हमने अलजेब्रिकली क्या करिए, अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट किया है। और इसी को जब हम ग्राफ पे बना देंगे तो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। ज्योमेट्रिकली को हम ग्राफिकली भी कह सकते हैं, ग्राफिकली हम कैसे इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो तो खैर बाद में करेंगे। अब अगर हमें ये बताना है कि 1 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, तो हमको x और y चाहिए, तो वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने एलिमिनेशन किया था, अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला गया करना। तो इफ नथिंग इज सेड अबाउट द मेथड, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड एज पर योर चॉइस, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन चूज कर लियो, y को सब्जेक्ट बनाए, तो y क्या होगा 160 माइनस 2x। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू और सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द सेकेंड इक्वेशन। तो 4x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 160 माइनस 2x। देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। अब देखिए क्या सिचुएशन आई, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 300। ठीक, क्या सिचुएशन आई, 4x प्लस 320 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो देखिए क्या है, 4x से 4x कटा एंड यू आर गेटिंग 320 इज इक्वल टू 300। ये तो एब्सर्ड चीज है, हाउ कैन 320 बी इक्वल टू 300, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये एब्सर्ड चीज है, ये एब्सर्ड चीज है, इसका मतलब these equations cannot be solved. It means the system of equations has no solution. ठीक है, ये हम लोगों ने ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया था क्वेश्चन, इसमें सॉल्व नहीं था करने को, ये मैंने अपनी तरफ से बोला था जस्ट टू शो कि अगर किस सिचुएशन में हमें समझ में आएगा कि हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, जब हमको इस तरीके की एब्सर्ड चीज मिलेगी। इसको हम एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी निकाला था, जरा चेक करिए। पहली इक्वेशन में a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है 160। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में a2 क्या है 4, b2 क्या है 2 और c2 क्या है 300। तो जरा चेक करिए क्या रेशियोज आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 4 विच इज 1/2, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 देखिए क्या आ रहा है 160 अपॉन 300। तो 2 8 जा 2 15 जा कितना आ रहा है 8/15। तो इट मीन्स a1 अपॉन a2 देखिए बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इफ यू कैन रिमेंबर, दिस वाज द कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। तो हम जब एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए एब्सर्ड सिचुएशन आ रही है, मतलब सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है कि नो सोल्यूशन वाला केस है। अब अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो मैंने क्या समझाया था, ग्राफिकली में क्या होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी, दे विल बी नो पॉइंट विच इज कॉमन टू बोथ द इक्वेशंस। ठीक है,
तो उसको जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या ज्योमेट्रिकली। तो हमारी इक्वेशंस क्या थी, हमारी इक्वेशंस थी 2x + y is 160 and the second equation was 4x + 2y was 300। ठीक है, तो अगर अब इस इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो y को क्या सब्जेक्ट बना लिया, y 160 - 2x, तो एक बार x को 0 रखिए, x को 0 रखा तो y क्या आया, 160 आया, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 160। इसी तरीके से एक बार y को 0 रख लीजिए, y को 0 रखा तो 0 = 160 - 2x, देयरफॉर 160 = 2x, तो x कितना आया, 80, मतलब आपका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 80, 0। तो अब हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम ये लाइन प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे आते हैं, y को सब्जेक्ट बनाते हैं, 300 - 4x/2 विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज 150 - 2x। तो एक बार x को 0 रखते हैं, तो y कितना आएगा, 150, therefore वन ऑफ योर कोऑर्डिनेट इज 0, 150। सिमिलरली एक बार y को 0 रख लीजिए, तो क्या आएगा, 0 = 150 - 2x, तो x कितना आ गया, 75। क्यों, क्योंकि 150 विल बी इक्वल टू 2x, तो x क्या होगा, 75। therefore your second coordinate becomes 75, 0। तो अब हमको अपनी पहली इक्वेशन के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हम इसे प्लॉट कर लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसको भी हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इस बार मैंने ग्राफ यूज कर लिया है, तो वील ड्रॉ द लाइंस। लेट्स से we draw lines like this and like this। ठीक है, ये हमारा बीच में, तो लेट्स से एक ये है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। लेट्स से दिस इज y और एक पॉइंट ये हो गया, दिस इज x एक्सिस, ये x डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ भी प्लॉट कर लेते हैं, ये है, ये है। नाउ वील हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो हमने स्केलिंग करी वो ऐसे करी हो कि सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर कट आ जाएं। तो x एक्सिस पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या आ रहा है, चेक करिए, 80 आ रहा है, 0, 80, 0, 75, 80 सबसे ज़्यादा आ रहा है। यानी अगर हम क्या करें, 20-20 का ले लें स्केल, 20, 40, 60 एंड 80, तो 80 भी आ जाएगा, 75 भी आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या गई, 160। तो हम इस तरीके से प्लॉटिंग करें कि 160 हमारे को मिल जाए। तो लेट्स से दिस इज 40 के गैप लेते हैं एंड दिस इज 160। तो अब हम स्केल जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x एक्सिस पे क्या लिया है, तो y एक्सिस पे क्या लिया है। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या लिया है, 20, और y एक्सिस पे क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 40। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या है, 0, 160 एंड 80, 0। तो चेक करिए, 0, 160 इज दिस पॉइंट, लेट्स से ब्लू कलर से, दिस इज 0, 160 एंड दिस इज 80, 0। तो इसको हम ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट हो गई। इसकी इक्वेशन क्या है, 2x + y = 160। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, दूसरी है 0, 150 एंड 75, 0। 0, 150 अब कहाँ आएगी, तो चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। अब ये जो ग्राफ है ये हमारा थोड़ा बड़ा ग्राफ है, तो 150 अप्रॉक्सीमेटली हमारी कहाँ आएगी, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगी, वरना 10 डिविजन्स होते हैं हमारे, और ये 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है, तो ये 150 अराउंड यहाँ आएगा, और 75, 0 कहाँ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो देखिए क्या होगा, चेक करिए, चेक करिए ये क्या आ रहा है, ये लाइन कौन सी हो गई, दूसरी लाइन हो गई। दिस इज 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 300. बट चेक करिए दीज टू लाइन्स आर व्हाट, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा जो दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली. तो हर तरीके से क्या केस आ रहा है, दिस इज अ केस ऑफ नो सोल्यूशन. ग्राफिकली देखेंगे तो पैरेलल लाइन्स बनेंगी, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो एब्सर्ड सिचुएशन आएगी. कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी से निकालेंगे तो a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2. मतलब इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दिस इज नॉट राइट. ये इन्फॉर्मेशन के साथ एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी. ठीक है.